अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, जो कि सभी को आता ही है, लेकिन मैंने बनाया था, मैंने वीडियो जो है ना वो मतलब शूट की थी जो प्रेपरेशन वाली थी। एक्चुअली इसी वीडियो में समोसे जो है ना वो बनाने की रेसिपी भी थी कि किस तरह से उनको जो है वो मतलब फिलिंग वगैरह करना। तो वो एक सिस्टर ने बोला था, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो जो है ना ये अपलोड कर देती हूँ। वैसे मेरा इरादा नहीं था अभी ये वाले क्लिप्स वगैरह डालने का। मैंने सोचा चलो रमज़ान प्रेपरेशन तो सभी ने कर ली होगी, तो अभी तो मुश्किल से इतना ही टाइम मिलता है दरमियान में रमज़ान के कि बंदा जो है ना वो डेली के काम कर सके। इस तरह के लंबे चौड़े काम जो है ना वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था मैं नहीं डालूंगी, लेकिन चले है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन जो है ना, अदरक मैंने छील लिया था, और लहसुन जो है ना ये मेरे हस्बैंड लेके आते हैं पैकेट 1 kg का। तो ये छिला हुआ होता है, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना इसके साथ जो रह जाते हैं तो वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद मैं फिर इनका पेस्ट जो है ना बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये वाला मेरा ब्लेंडर जो है ना, ये मैं जो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं रिटर्न करके आई हूँ इसी वजह से, क्योंकि इसका चॉपर जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक तो ये कि उसके नीचे जो है ना रबड़ नहीं था, नीचे मैंने अभी यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, वो भी जो है ना सेफ़ नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक किचन टावल जो है ना वो रखा था, क्योंकि इससे टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मशीन जो है वो हिलती है, मूव करती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि बहुत जल्द जो है ना वो टूटने का इसका पक्का चांस होता है। तो इसीलिए मैंने वापस की थी, और मैंने बस इसका यही वाला हिस्सा जो है ना सिर्फ यूज़ किया था, चॉपर और अदरक लहसुन ही बस मैंने किया था। और जब मैं रिटर्न करने जा रही थी ना, तो उसने पूछा था यूज़ की है, तो मैंने बोला था हाँ, मतलब मैंने थोड़ी सी चेक करने के लिए यूज़ की है, मुझे पसंद नहीं आई है, तो इसीलिए मैं जो है ना रिटर्न कर रही हूँ। तो उसने सूंघा था वो जो क्या नाम है, ये जो लंबे वाला है ना हैंड ब्लेंडर, तो वो उसने सूंघा निकाल के, वही ऊपर था। तो वो तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। ये भी मैंने अच्छी तरह से जो है ना नीट एंड क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई करके पेपर से साफ़ करके, तो कोई भी जो है ना उसमें कोई स्क्रैच या कोई भी डैमेज नहीं हो तो फिर वो लेते हैं वापस, वरना फिर वो नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक था, बस यही मैंने किया था जो कि मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने फिर रिटर्न कर दी थी। बाकी जो चटनियाँ वगैरह मैंने बनाई थी बाद में, तो वो सब जो है ना मैंने फिर अपना जो पुराने वाला ब्लेंडर है उसी के साथ किया था काम। तो ये सारा जो है ना मैंने पीसने के बाद इसको जो है ना ये जार में आधा डाल दिया था, जो कि अभी रमज़ान के स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यही वाला फ्रिज में रखा हुआ है, मैंने फ्रीज़ नहीं किया था। और बाकी जो है वो मैंने आइस क्यूब्स में जो है ना वो फ्रीज़ कर दिया था, और उसको फिर निकाल के एक एयर टाइट बैग में रख लिया था, ताकि बाद में जी एक क्यूब निकाले। 1 चम्मच के बराबर थी ये, और मैंने चम्मच से नाप के किया था, क्योंकि अगर आप नॉर्मल घर में खाना डेली रूटीन जैसे बनाते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी होती है। फिर अगर कहीं मतलब कोई दावत वगैरह हो या ज़्यादा खाना बनाना हो, तो उसके लिए आप 2 क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसे ही है लाइक 2 चम्मच, या फिर 1 क्यूब जो है 1 चम्मच के बराबर। तो खैर वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और उसके बाद जी ये चटनी मतलब हरी चटनी, ये भी मैंने इसके अंदर मैंने डाला था प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना, और ये भी मैंने चटनी बना के फ्रीज़ कर दी थी। और ये भी बनाते हैं समोसे, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये समोसे जो है ना उसी दिन मैंने मतलब सारा प्रिपरेशन की थी, वो मैंने बना के ना फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि टाइम नहीं था, रात हो गई थी, तो मैंने फिर वीडियो शूट नहीं की थी। और ये मैंने फर्स्ट रमज़ान वाले दिन जो है ना फिर से बनाए थे वीडियो बनाने के लिए। तो जो डो मैंने रेडी किया था और जो उसका फिलिंग वगैरह बनाई थी आलू की, वो सारी जो है ना उस व्लॉग में है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से आपने ये बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए छोटे छोटे से, और उसको जो है ना अभी अच्छे से बेल लेंगे। और बेलने के बाद जो है ना मतलब इतना आपने बेलना है कि जितना आपको लगे कि आप इससे ज़्यादा जो है ना नहीं और पतली हो सकती है ये रोटी, क्योंकि अगर मोटी रहेगी ना तो वो अंदर से थोड़ी कच्ची कच्ची सी होती है, वो भी मतलब कभी रह जाती है ना, तो वो मज़े की नहीं लगती, अच्छे से जो है ना क्रिस्प नहीं आता है उसके अंदर। तो इसको आपने इतना मतलब बेल लेना है जितना कि आप मतलब इसको बेल सकते हैं, और इसके अंदर सुराख वगैरह जो है ना वो कहीं नहीं होना चाहिए। तो इसको बेलने के बाद वहाँ पे मैंने तवा रखा हुआ है चूल्हे पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम जो आखिरी वाला होता है ना वहाँ पे। तो उसको जो है ना हल्का सा गर्म होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ये रोटी डाली है, और बस 2 सेकंड के लिए जस्ट जो आप देख रहे हैं इसका जो पानी है ना वो सिर्फ ड्राई हुआ है। और मैंने इसकी साइड चेंज करके इसी तरह से 2 सेकंड के लिए दूसरी साइड से भी कर लिया। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है ना वो सारा जो है ना वो ड्राई हो जाता है, और ये चिपकते नहीं है एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है, और आप फ्रीज़ भी आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेम प्रोसीजर जो है ना वो मैंने किया था। और ये देखिए पानी सारा जैसे ही थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो मैं इसकी साइड चेंज कर ली थी, जस्ट 1-2 सेकंड के लिए होता है ये। और जो आपका तवा है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना उस पर जो है ना वो फिर रोटी जैसे फूल बन जाते हैं। तो इस तरह मैंने इसको रुमाल के अंदर जो है ना रख लिया कवर करके, ताकि बिल्कुल ड्राई ना हो और इसके अंदर क्रैक्स वगैरह ना पड़े।
तो एक जो है ना वो मैंने निकाली है रोटी और उसको दरमियान से मैंने मतलब फोल्ड करके चेक कर लिया दोनों बराबर आए हिस्से, तो उसको छुरी से कट कर लिया। और अब ये जो सीधी साइड है ना वहाँ पे आधी साइड पे मैंने लगाया है क्या कहते हैं ग्लू, वो जो लई होती है ना आटे से, जो मैंने पिछले व्लॉग में मतलब प्रिपरेशन वाले में बताया था, आटा और थोड़ा सा पानी मिक्स करके बनाई थी। तो वो इस तरह से कौन बना लिया हमने, और बहुत इजी तरीका है, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये जनाब इस तरह से इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के फिलिंग की वो ऐड की है, आलू वाली फिलिंग है, क्योंकि ये वाले समोसे जो है ना हमें आलू वाले ही पसंद आते हैं। तो उसके बाद जी इसको इस तरह से दोबारा से लेई लगा कर तो इसको कवर कर लेंगे। ये देखें ये पैक हो गया। अब जो है ना अगर आपने मज़ीद पैक करना है तो आप एक कांटा लें और उसकी मदद से इस तरह से जो है ना ये किनारों से कर लें। इससे जो है ना ये एक तो सेफ़ अच्छे से हो जाता है, बिल्कुल खुलने का कोई ख़तरा नहीं होता। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग बन जाती है। और तीसरी बात ये है कि अगर ये किनारे थोड़े से मोटे हो ना तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, मतलब इनका बैलेंस हो जाता है। तो एनीवे दूसरा भी इसी तरह से समोसा मैं एक और दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, उसको लई लगानी है और उसको पैक कर लेना है। उसके बाद जी हमने कौन बन गई है, इसके अंदर फिलिंग करनी है और फिर एक साइड से इस तरह से नीचे वाली साइड पे हमने लगाना है आटा लई, और उसके बाद इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसे बनाए थे। अभी देखें ये बिल्कुल चिपकने वाला कोई ख़तरा नहीं है, और ये बहुत ही मतलब इस तरह है कि अब ये एक दूसरे के साथ जितना मर्ज़ी पड़े रहे ना, ये बिल्कुल इनको कुछ नहीं होगा। तो ये सारे समोसे मैंने बना लिए थे। उसके बाद मैंने इनको एयर टाइट बैग में जो है ना इसी तरह रख दिया था। और ये देखिए ये मैं आज फ्राई करूँगी, और ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं और फ्रीज़ हो चुके हैं। आधे जो है ना इनमें से हम मतलब खा चुके हैं। तो आज जो है ना यहाँ पे 8वां रमज़ान था, मतलब 8वां रोज़ा था। तो खैर मैं 4 समोसे निकालूंगी, और क्योंकि मर्ज़ी होती है किसी के, बच्चे तो बहुत कम ही खाते हैं, तो मैं और हस्बैंड एक एक ही खा लेते हैं। तो एक आध मैं एक्स्ट्रा फ्राई कर लेती हूँ अगर किसी बच्चे का अचानक से दिल कर जाए तो। और जो हमारे दोनों छोटे बच्चे हैं ना वो सादा खाते हैं, उनके लिए मैंने जस्ट पापड़ी जैसे होते हैं समोसे वो बनाए होते हैं बगैर फिलिंग के, तो वो मज़े से खा लेते हैं। तो जी खैर ये है आज का दिन, यानी कि 8वां रोज़ा, और आज मैंने बनाए थे कोफ्ते। और मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ क्विक रेसिपी जो है ना वो शेयर कर देती हूँ कोफ्तों की। और जी यहाँ पे मैंने कीमा लिया है 500 ग्राम है, और इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च बारीक चॉप कर लिया है और प्याज भी चॉप करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जी अदरक लहसुन जो मेरा अभी तक चल रहा है, और इसके बाद मैं इसको फेंकने वाली, कलर जो है ना वो टोटली चेंज हो गया है। तो इसके बाद जब कलर चेंज हो जाता है ना, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं आता। लेकिन फ्रीज़ जो किया होता है उसका ना कलर ख़राब होता है ना ही उसका टेस्ट ख़राब होता है, बिल्कुल ठीक रहता है। इसका भी टेस्ट बिल्कुल ठीक है, बस ये है कि कलर इस तरह का हो जाता है ना कि देख के दिल नहीं करता। तो एनीवे मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो आधा चम्मच इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद हल्दी ऐड की है। उसके बाद जो मैंने सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर लाल पिसी मिर्च डाली है, और हाफ़ से भी कम चम्मच जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद योगर्ट मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया, लेकिन मैंने इसके अंदर योगर्ट लाजमी ऐड करती हूँ। इससे जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आज कीमा जो है ना वो थोड़ा इस तरह मतलब थिक नहीं था जितना पहले होता है, तो थोड़ा ऐसे पतला पतला लग रहा था जैसे धुला हुआ हो, लेकिन मैंने इसको वॉश नहीं किया है। पहले से मीट जो है ना उन्होंने साफ़ ही होता है उनके पास, तो कवर रखा होता है, तो उसके साथ कीमा बनाते हैं ना। अगर धो लेना तो फिर कोफ्ते बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर कोफ्तों का मिक्स जो है वो अच्छी तरह से मैंने उसको हाथों से गूंद लिया था। हाथ जो है वो धुले हुए साफ़ सुथरे ज़ाहिर सी बात होने चाहिए। उसके बाद ये अभी हम बनाते हैं उसके लिए ग्रेवी मसाला, और उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने 2 कड़ी पत्ता, एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और एक दो जो है ना इसके अंदर मैंने मोटी इलायची जो होती है ना काली वो डाली है। और उसको थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल में गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाला है, ये बड़े साइज़ का प्याज है, तो मैंने इसी तरह से रफली काट के इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इसको हम बाद में जो है ना ब्लेंडर हैंड ग्राइंडर के साथ अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो खैर जब प्याज थोड़े से गोल्डन हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने मतलब ध्यान रखना है कि हमने पहले भी कोफ्तों का जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसके अंदर हर चीज़ हमने ऐड की हुई है। तो ये जितनी भी चीज़ें जाएंगी ना ये सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से जाएंगी, जो हम ग्रेवी बना रहे हैं उसके लिए सारे मसाले ऐड करने हैं। तो खैर उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था ताकि जो है ना प्याज़ों का ज़्यादा कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और पानी ऐड करने के बाद थोड़ा मिक्स किया। उसके बाद जिसके अंदर मैंने 2 टमाटर डाले हैं, ये भी थोड़े बड़े साइज़ के थे, इनका छिलका मैंने उतार लिया था वो। और उसके बाद एक हरी मिर्च डाली थी। अभी मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर ली हूँ, जिसमें काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और जी बस यही है। और ये मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये जो मसाले हैं जितना भी इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं ना वो अच्छे से गल जाएं। तब तक हम बना लेते हैं अपने कोफ्ते। और जी ये छोटे छोटे आपने ले लेने हैं, मतलब दरमियाने साइज़ के हों, बहुत छोटे भी ना हो और बहुत बड़े भी ना हो। ज़्यादा बड़े हो ना तो वो अंदर तक सही तरह से कुक नहीं होते हैं, मतलब अंदर से थोड़ा उनमें कच्चापन रह जाता है।
तो ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं ना, अदरक लहसुन वगैरह, तो इनके साथ जो है ना टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है प्याज़ों का भी। नॉर्मली अगर मेरा मतलब प्लान हो बनाने का तो मैं वहीं पे जो है ना बुचर से ही उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करवा लेती हूँ, नहीं तो घर में चॉपर में करके करती हूँ। आज मैंने इसके अंदर जो प्याज है ना वो डाले थे, मतलब थोड़े मोटे थे ना, उसकी वजह से आगे जल के बताती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो खैर हमारा मसाला जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे भून चुका था। तो इसके अंदर जो मैंने साबुत मसाले डाले थे ना, बे लीव्स और वो दालचीनी इलायची, वो मैंने निकाल ली थी और इसको जो है ना ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर वो मसाले इसके अंदर ग्राइंड होंगे ना तो उसका टेस्ट जो है ना कड़वा हो जाएगा मसाले का पूरा, और वो पूरी तरह से बारीक पिसते नहीं है ना, तो वो फिर मुंह में आते हैं तो बहुत ही मतलब बुरा टेस्ट हो जाता है। तो खैर उनको निकाल के साइड पे रख लिया था और मसाला जो है देखिए हमने पेस्ट अच्छा सा बना लिया है। आप चाहें तो पहले भी मतलब अनियन पेस्ट वगैरह बनाकर और इसी तरह ऐड कर सकते हैं टोमेटो का भी पेस्ट बनाकर, लेकिन वो भी मैंने ट्राई किया है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तरीका, क्योंकि उससे ना एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और दूसरा ये कि जो ग्रेवी होती है ना वो उतनी स्मूथ नहीं होती है, इतना जो मलाई जैसा टेस्ट आता है ना, मतलब टेक्सचर वो नहीं होता है। ये इस तरह से मसाला भून के उसके बाद आप ग्राइंड करेंगे ना तो एक तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये कि ये इजी हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो है ना काम एक्स्ट्रा लोड नहीं बनता है। तो खैर जब मसाला अच्छी तरह से हमारा भुन गया था, दोबारा मैंने इसको थोड़ा सा भुना था और उसके बाद मैंने इसके अंदर कोफ्ते ऐड किए हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद जो है ना इसको थोड़ी देर कवर करके रख दिया था और इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है पहले, तो कवर करके 5-7 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था इसी तरह, और फ्लेम जो है ना वो मीडियम पे कर दी थी, क्योंकि हाई फ्लेम होगी तो ये मसाला जो है ना वो जलने का ख़तरा होता है और कोफ्ते जो है वो फिर अगर मतलब कम हो तो वो उतने ज़्यादा जल्दी जो है ना वो फिर कोफ्ते थिक नहीं होते हैं कि उनको हिलाया जा सके। तो खैर थोड़ी देर उसको मैंने हिलाया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर से छोड़ दिया था और बाद में ये देखिए हमारे कोफ्ते अभी इतने मतलब ढीठ हो चुके हैं कि हम इनको जैसे मर्ज़ी करें ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो खैर इसको मैंने भुनाई करनी है। कोफ्तों को भी आपने अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कच्चा ही कीमा होता है, तो जब तक आप नहीं भूनेंगे उसके अंदर से स्मेल और अंदर तक जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो नहीं पकेंगे। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया था, 2 चम्मच। योगर्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्रीम नहीं की थी क्योंकि उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना वो हैवी हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है रमज़ान इफ्तारी के बाद जो है ना हैवी चीज़ें खाने का दिल नहीं चाहता है। तो बाद में मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था वो योगर्ट के साथ भूनने के बाद। तो उसको फिर आपने लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा आराम से जो है ना ये पकते रहे थे। कोफ्ते भी गल गए हैं और ये मैं प्याज़ों की वजह से बता रही थी, ये देखें आपको थोड़े से मतलब ये इनकी शेप चेंज लग रही है ना, वो इस वजह से था क्योंकि प्याज जो है ना थोड़े मोटे थे, क्योंकि चॉपर नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने वो चॉप करके नहीं डाले थे। मैंने हाथ से किए थे छुरी के साथ, तो वो इतने ज़्यादा बारीक नहीं हुए थे इसलिए, और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और अंडे भी शायद बॉयल कर लिए थे, अंडों के बगैर तो हमारे घर में कोफ्ते बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। तो जी ये देखिए हमारे समोसे जो है ना वो डीप फ्रीज़ हो चुके थे अच्छी तरह, ये तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे में पहले इनको जो है ना जिस दिन मैंने फ्राई करनी हो मैं निकाल लेती हूँ। तो अगर मतलब आप इमरजेंसी में निकालते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए जो है ना माइक्रोवेव में रख के डीफ्रोज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से ही जो है ना 2-3 घंटे मुझे याद आ जाए तो मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो खैर फ्राई हो गया। फ्राई करने में जो है ना इनको कम से कम 8-10 मिनट जो है ना वो लगाने चाहिए, तभी अच्छे फ्राई होते हैं। साथ ही मैंने चपातियाँ भी बना ली थी और जी ये हमारा अफ्तारी का टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और आजकल जो है ना हस्बैंड की ये ख़ास ताकीद है कि जी नीचे जो है ना दस्तरखान लगाया जाए और नीचे सब इकट्ठे बैठ के जो है ना वो अफ्तारी किया करें। स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है ना वो लेट आते थे तो हम टेबल पे ही बैठ के जो है ना हम खा पी लेते थे, लेकिन जब से मतलब अभी टाइम चेंज हो गया ना यहाँ पे स्पेन में 1 घंटा फिर से जो है वो आगे हो गया, तो अभी जो है ना अफ्तार तक वो घर आ जाते हैं। तो इसी तरह फिर हम सब नीचे बैठ के आराम से अपनी इफ्तारी इंजॉय करते हैं। और साथ में मैंने उस दिन दही भल्ले भी बनाए थे और मैंने इतने सारे नज़र आ रहे हैं आपको, पूरा डोंगा नज़र आ रहा है, ये मैंने 2 दिन फिर खाए थे हम लोगों ने। तो खैर जी इफ्तारी करने के बाद फ़ौरी तौर पे मैं बर्तन वगैरह वहीं पे छोड़ देती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ या बच्चे जो है ना ज़लान या जो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं ना तो उनको बोलती हूँ कि वो बर्तन सारे उठा लें, फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो लड़ाई भी आजकल हमारे साथ जो है ना नमाज़ पढ़ती कम है और इठकेलियाँ ज़्यादा करती है। तो खैर हम तीनों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, अज़लान पहले जा चुका था नमाज़ पढ़ के, और उसके बाद जी मैं किचन में आ जाती हूँ, किचन समेटती हूँ सारा, जो आगे पीछे उन्होंने पूरे फैलावा जो होता है ना पूरे बर्तन पूरे किचन में ऐसे फैला के रख देते हैं जो उठाते हैं वहाँ से, तो वो मैं क्लीन करती हूँ, वॉश करती हूँ साथ साथ बर्तन, और साथ साथ चाय बना लेती हूँ। जिस दिन हम फ्रूट चाट नहीं बनाते उसी दिन मैं चाय पीती हूँ, मतलब हम दोनों हस्बैंड और मैं, वरना अगर फ्रूट चाट होना तो वो फिर इस वक्त हम लोग फ्रूट चाट इंजॉय करते हैं। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।